Okay. Hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो कैसे हो गाइस आप लोग। आई होप अच्छे से हो गए और अच्छे ही रहना। और कैसी कट रही है आप लोगों की। एक वीडियो के अंदर मैंने ऐसे ही बोला था कि मेरी तो बढ़िया कट रही है, आई होप आपकी भी बढ़िया कट रही होगी। तो पता नहीं आप लोगों ने क्या समझ लिया। मेरा कहने का मतलब था जिंदगी कैसी कट रही है, तो इसको किसी अलग डायरेक्शन में लेकर मत जाना। और गाइस आज इस वीडियो मेरे पास आपको बताने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरीज हैं। और मुझे पता है आप लोगों का सवाल है एक, रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग। अब इसका फीचर क्या है जब गोल्डबर्ग वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच होने वाला है, तो उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। कैसे WWE गोल्डबर्ग के रिटर्न को एकदम सीक्रेट रख पाए, किसी को भी इसके बारे में पता नहीं चला। और अगर आपको रॉ की जो एंडिंग है ना वो बहुत ही ऑकवर्ड लगी, तो इसके पीछे क्या एग्जैक्ट रीजन है वो भी सामने आ चुका है, आपके साथ में शेयर करूंगा इस वीडियो के अंदर। जॉन सीना ने भी गाइस ट्रिब्यूट दिया ब्रोडी ली को। इसके अलावा रिक फ्लेयर ने अपोलोजाइज किया है अपनी ही बेटी से, क्योंकि आपको पता है रॉ के एपिसोड में उन्होंने क्या कर दिया था। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे WWE के NXT इंडिया के प्रोग्राम के बारे में, और कौन वो बंदा है जो कि इसके पीछे काम कर रहा है। और बहुत कुछ इंटरेस्टिंग बात है आपको बताने के लिए, तो मजा आपको बहुत आएगा। वीडियो को आप लोग लास्ट तक जरूर देखना। और शुरुआत गाइस हम लोग कर लेते हैं WWE NXT इंडिया से। अब मैंने आपको बताया था ना कि कैसे WWE जैसा NXT UK है वैसे ही इंडिया को लेकर भी प्रोग्राम जो है लॉन्च करने का देख रही है। और बस आप लोग कह सकते हो ये चीज आपको बहुत जल्दी देखने को मिलने वाली है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि कैसे 22 जनवरी के आसपास WWE इसकी टेपिंग्स करेगी, और हमारा जो रिपब्लिक डे होता है उस दिन पर WWE प्लान कर रही है कि जो है हम 26 जनवरी को अपनी जो शो की है वो स्टार्टिंग कर देंगे। और गाइस इसके पीछे जो बंदा काम कर रहा है वो कोई और नहीं बल्कि रिंग का किंग के मालिक साहब जेफ जैरेट हैं। अब रिंग का किंग मैं बोल रहा हूं तो हो सकता है बहुत सारे लोगों को इस नाम के बारे में पता हो या फिर नहीं। बहुत टाइम पहले आई थिंक 2012-13 में शो नहीं आता था जेफ जैरेट, जहां पर हमको देखने को मिलते थे। हरभजन सिंह भी वहां पर आए थे। मतलब पूरी देसी वाली आप लोग कह सकते हो हमको WWE देखने को मिली थी। तो क्योंकि WWE को इस बात का पता है कि जेफ जैरेट को इंडिया में कैसे काम करना है, उसका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो थोड़ा बहुत बिजनेस यहाँ पर अपना कर चुके हैं। तो WWE को लगा कि भाई जेफ जैरेट से बढ़िया कोई बंदा हो नहीं सकता। और NXT इंडिया के पीछे हेवीली इन्वॉल्व हैं जेफ जैरेट, क्योंकि उनको पहले से इस बात का एक्सपीरियंस है। तो देखते हैं भाई ये क्या खिचड़ी पकाते हैं, खिचड़ी कितनी टेस्टी होती है। क्योंकि मैं तो भाई एक्साइटेड हूँ NXT इंडिया के जो लॉन्च होगा उसको देखने के लिए। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि WWE कोई टूर्नामेंट जैसा प्लान कर रही है, और टूर्नामेंट के एंड में हमको चैंपियन भी देखने को मिलेगा जो कि NXT इंडिया का चैंपियन होगा। तो भाई कितनी ज्यादा एक्साइटिंग थिंग्स हमको देखने को मिल सकती है इस महीने में। हो सकता है हमारे लिए जो WWE देखने का एक नजरिया बिल्कुल ही चेंज हो जाए। तो देखते हैं किस तरीके से सारी थिंग्स प्लान होती है। बाकी इसके बारे में अगर मुझे और भी कुछ आगे पता चलेगा तो भाई वो सारी चीज तो आपको चैनल के ऊपर जरूर पता लग जाएंगी। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस ये आ रही है कल हुई मंडे नाइट रॉ से, जहां पर हमारे रिक फ्लेयर तो भाई पता नहीं इस उम्र में भी लेसी एवंस से कैसे उन्होंने अपना टांका भिड़ा लिया और उन्होंने शार्लेट फ्लेयर को इस मैच में हरवा दिया था। तो गाइस इसके बाद उन्होंने एक ट्वीट किया जो कि आप लोग देख सकते हैं इस समय यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि हाँ सॉरी यार मैंने मैच अप कर दिया, इट वॉन्ट बी द फर्स्ट टाइम एंड प्रोबेबली वॉन्ट बी द लास्ट। यानी मैंने ऐसा पहले भी किया है, हो सकता है ये मैंने आखिरी बार भी ना किया हो। और यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक फादर और एक जो डॉटर का बॉन्ड होता है ना वो अनब्रेकेबल होता है। और यहाँ पर वो कह रहे हैं कि थैंक यू कि तुमने मुझे जो है रिंग साइड पर आने का मौका दिया। और इस तरीके से वो अपनी ही बेटी से अपोलोजाइज कर रहे हैं। अब क्या ये स्टोरी लाइन आगे भी कंटिन्यू रहने वाली है मुझे नहीं पता, या फिर WWE ने सिर्फ एक रात के लिए रिक फ्लेयर को बुक करने के लिए ऐसा किया था। क्योंकि मेरे को कोई जरूरत यहाँ पर लग नहीं रही है कि शार्लेट फ्लेयर को हील दिखाने की जरूरत है, क्योंकि एक बुड्ढे के सामने कोई बंदी अपना हील टर्न करेगी। मतलब अजीब सा ये सीन मेरे को लग रहा है। पास्ट में हम लोगों ने ऐसे एंगल देखे लेकिन मेरे को लगता नहीं है इस पॉइंट पर ऐसा करने की जरूरत है। बाकी भाई देखो क्या दिन आ गए, एक बाप ही अपनी बेटी से जो है अपोलोजाइज कर रहा है। बाकी इसके बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, लेसी एवंस और रिक फ्लेयर की जोड़ी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, कमेंट करके आप लोग मुझे जरूर बता सकते हो। हम लोग चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की तरफ। और गाइस ये जुड़ी है ब्रोडी ली से, और आपको पता ही है उनके बारे में क्या अनफॉर्चुनेट चीज हमको जानने को मिली कि वो 41 ईयर्स की एज में जो है इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं। और गाइस सोशल मीडिया के ऊपर एक ये आप पहले तो ये फोटो देखो, ये कोई फोटो नॉर्मल वाली नहीं है बल्कि ये एक फैन आर्ट है जो कि एक बंदे ने वॉल के ऊपर बनाई है। और भाई मैं एक बार को कह सकता हूँ कि कागज के ऊपर पेन से कोई भी चित्रकारी करना थोड़ा सा आसान हो सकता है, लेकिन जब आप एक पूरी वॉल के ऊपर कोई पेंट करने जा रहे हो तो इस तरीके से इतना कमाल का उन्होंने बनाया, तो मतलब देखकर तो यार ऐसे मजा ही आ गया। और इतना ज्यादा जॉन सीना को भी मजा आया कि गाइस उन्होंने ब्रोडी ली की इसी वाली फोटो को इंस्टाग्राम के ऊपर डाला है। आपको पता ही है सारे लोगों ने ऑलमोस्ट रिएक्ट कर दिया था ब्रोडी ली के ऊपर। जॉन सीना की तरफ से हमको ज्यादा कुछ सुनने को मिला नहीं था। और इंस्टाग्राम के ऊपर आपको पता है कि जो हमारे जॉन सीना है वो कोई कैप्शन वगैरह नहीं डालते बल्कि वो ऐसी पोस्ट वगैरह डालते हैं। तो उनको भी लगता है ये वाली फोटो जो है, ये वाली जो फैन आर्ट है वो इतनी ज्यादा पसंद आई है कि उन्होंने इस वाली फोटो को अपने इंस्टाग्राम के ऊपर डाला। और कह सकते हैं ये जॉन सीना का तरीका है ब्रोडी ली को ट्रिब्यूट देने का। तो सिलसिला हम लोग कह सकते हैं ये कंटिन्यू है। और खैर इसके बारे में जितना ही सोचो उतना बेकार लगता है कि ल्यूक हार्पर अब हमारे बीच नहीं है, लेकिन इसके बारे में हम लोग क्या ही कर सकते हैं। एक छोटी सी बात थी जो कि मैंने आपके साथ शेयर कर दी। एंड अगेन रेस्ट इन पीस टू ब्रोडी ली। अगली स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और ये जुड़ी है कैसे WWE गोल्डबर्ग के रिटर्न को सीक्रेट रख पाई और किसी को भी इसके बारे में पता नहीं
नहीं चला। अब देखो, जब भी WWE को कोई बड़ा सरप्राइज देना होता है ना, तो आज के टाइम में सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि फैंस उसको कैसे छुपा कर रखा जाए, क्योंकि शो होने से 2 घंटे पहले ही क्या होता है, बैक स्टेज बहुत सारे लोग होते हैं जो कि सोशल मीडिया के ऊपर या फिर इंटरनेट के ऊपर पहली सारी बातों को फैला देते हैं कि भाई ये बंदा आने वाला है, इसका ऐसे प्लान है, इसका वैसे प्लान है। लेकिन क्योंकि WWE रॉ लेजेंड्स नाइट के ऊपर गोल्डबर्ग के रिटर्न को सीक्रेट रखना चाहती थी, तो WWE ने यहाँ पर किया कि उन्होंने गोल्डबर्ग को उस टाइम तक ट्रॉपिकाना फील्ड की एक ऐसी जगह में छुपा कर रखा जब तक कि उनकी बारी ना आ जाए एक्चुअल में रिंग में एंटर करने की, ताकि किसी बंदे को गोल्डबर्ग दिखे ही ना और ना ही वो फैला पाए बातों को कि गोल्डबर्ग का जो है रिटर्न होने वाला है। और एक्चुअल में सरप्राइज था। आज के टाइम में बड़ा मुश्किल हो गया है WWE के लिए कि कैसे वो फैंस को सरप्राइज कर सके, क्योंकि पहले हमको सारी बातें पता चल जाती हैं, लेकिन इस बार WWE को मानना पड़ेगा कि वो जो गोल्डबर्ग का रिटर्न है उसको एक पूरा सीक्रेट रख पाई। और जैसे मैंने वीडियो के स्टार्ट में कहा, अगर आपको जो रॉ की शुरुआत है वो बहुत ही ज्यादा, मतलब शुरुआत तो नहीं, आपको जो एंडिंग है वो बहुत ऑकवर्ड सी लगी कि एकदम जल्दी जल्दी सारी चीजें हो रही थी, तो गाइस मैं आपको बता दूं WWE का प्लान ही नहीं था कि गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर का जो सेगमेंट है वो शो को एंड करेगा, बल्कि WWE का प्लान था रैंडी ऑर्टन वर्सेस जेफ हार्डी का मैच। लेकिन WWE ने शो चलते चलते में अपने प्लान्स को चेंज किया और उनको लगा कि गोल्डबर्ग को लास्ट में लाना सही रहेगा। और आपने वो ड्रू मैकिंटायर को देखा नहीं था कि वो प्रोमो कट कर रहे थे और वो कुछ कर ही नहीं पाए, उससे पहले गोल्डबर्ग की एंट्रेंस हो जाती है। इसके पीछे रीजन ये था कि उस टाइम पर ड्रू मैकिंटायर को एक प्रोमो कट करना था उन सारे लेजेंड्स के बारे में, और फिर उस प्रोमो के रेफरेंस में आकर गोल्डबर्ग जो है ड्रू मैकिंटायर के बारे में बातें बोलते, जो कि उन्होंने बोली भी थी कि तुम लेजेंड्स की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो अगर आपको ये अजीब सा लगा कि भाई ये गोल्डबर्ग क्यों ड्रू मैकिंटायर के बारे में ऐसा बोल रहे हैं कि लेजेंड्स की तुम रिस्पेक्ट नहीं करते, वो उस चीज के रेफरेंस में था जो कि एक्चुअल में ड्रू मैकिंटायर के प्रोमो में वो लाइंस बोलते, लेकिन क्योंकि टाइम ही नहीं बचा था तो ड्रू मैकिंटायर को अपना प्रोमो कट करने का मौका नहीं मिला और WWE ने सारी चीजें जल्दी जल्दी में कर दी। ड्रू मैकिंटायर को भी लग रहा होगा कि भाई मेरे को तो प्रोमो कट करने का मौका ही नहीं था, ये तो हमारे प्लान में ही नहीं था, लेकिन क्योंकि WWE के पास टाइम कम था तो उनको जल्दी जल्दी गोल्डबर्ग को लाना पड़ा। और उसके बाद गोल्डबर्ग का वो जो प्रोमो है इसलिए वो अजीब लगा, क्योंकि वो ड्रू मैकिंटायर के बारे में ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि लेजेंड्स की रिस्पेक्ट नहीं करता। ये बात का सेंस तब बनता जब ड्रू मैकिंटायर को भी प्रोमो कट करने का मौका मिलता, लेकिन क्योंकि टाइम कम था तो इस वजह से जो है सारी चीजें हम कह सकते हैं गड़बड़ सी हो गई। लेकिन फिर भी ठीक है, अभी आगे रॉ के एपिसोड्स होंगे, WWE जो है इस वाली गलती को फिल कर सकती है, मतलब आगे जाकर ड्रू मैकिंटायर की तरफ से कोई ऐसा प्रोमो आ सकता है। तो देखते हैं गोल्डबर्ग और ड्रू मैकिंटायर की जो स्टोरी लाइन है वो कैसी चलती है। और जहां तक बात रही हमारे ड्रू मैकिंटायर के रिएक्शन की, तो गाइस उन्होंने एक तरीके से वार्निंग इशू कर दी है गोल्डबर्ग के लिए। उन्होंने रॉ के बाद एक ट्वीट डाला जो कि आप लोग देख सकते हो इसमें यहाँ पर आपकी स्क्रीन के ऊपर। वो कह रहे हैं गोल्डबर्ग से कि मैं होप करता हूं तुमने एंजॉय किया होगा रॉ के एपिसोड में तुमने जो भी किया था, बिकॉज इट्स द ओनली पुश यू आर गोना गेट। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई अब तुमको ऐसे मौके नहीं मिलने वाले, और अब मेरे साथ क्योंकि तुमने पंगे ले लिए तो तुम्हारे लिए ये चीज़ बिल्कुल भी सही नहीं होने वाली। तो कुछ भी कहो भाई, गोल्डबर्ग के लिए आप कहो कि उनको फिर से चैंपियनशिप के लिए डाल दिया या फिर जो भी आप कह सकते हो उनके बारे में बुरा, लेकिन ये बात तुमको माननी पड़ेगी कि एक बड़ा मैच WWE ने फाइनली फिगर आउट कर लिया है ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग के बीच WWE चैंपियनशिप के लिए। और देखते हैं फिर भाई अब क्या ड्रू मैकिंटायर जीतते हैं या फिर गोल्डबर्ग, क्योंकि रिजल्ट इस मैच का क्या होगा वो काफी एक्साइटिंग थिंग होने वाली है देखने के लिए। और अब हम लोग बात करते हैं हमारी फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि आप लोगों ने तब से कमेंट कर करके भाई पूछा हुआ है कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच हो रहा है, तो भाई हमारे रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के ड्रीम मैच का क्या हुआ। तो गाइस मैं आपको ये बता देता हूं कि ड्रू मैकिंटायर वर्सेस गोल्डबर्ग का मैच हो रहा है। ये बात कहीं से भी ये चीज हमको नहीं बताती है कि रोमन रेंस और गोल्डबर्ग का मैच नहीं होगा। WWE स्टिल गाइस रेसलमेनिया 37 के लिए मैच कर सकती है रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग का। और इसके पीछे रीजन ये है कि क्योंकि आपको पता है गोल्डबर्ग के जो है साल के अंदर 2 मैचेस होते हैं। उन्होंने ये बात खुद ही बताई है कि भाई मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो WWE के साथ ऐसा है जहां पर मैं साल में 2 मैचेस रेसल करूंगा। अब एक तो रॉयल रंबल के लिए हो जाएगा, और अगर WWE गोल्डबर्ग को रेसलमेनिया के अंदर भी मैच देना चाहती है तो ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि गोल्डबर्ग नहीं जा सकते रॉ से स्मैकडाउन के ऊपर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि रोमन रेंस स्मैकडाउन के ऊपर है, गोल्डबर्ग रॉ के ऊपर आ गए, ड्रू मैकिंटायर के साथ फ्यूड चल रही है, तो अब रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग के मैच होने का चांस नहीं है। ऐसे यहाँ पर कोई भी अपडेट नहीं है कि WWE ने इन प्लान्स को कैंसिल कर दिया है। मैंने आपको बताया था ना कि या तो रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के मैच होने के चांस हैं या फिर रोमन रेंस वर्सेस डैनियल ब्रायन के रेसलमेनिया 37। तो ड्रू मैकिंटायर और गोल्डबर्ग का मैच हो रहा है, इससे कहीं से भी हमको ये नहीं पता चलता कि WWE ने रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग के प्लान्स को कैंसिल कर दिए। स्टिल अगर WWE चाहे तो गोल्डबर्ग को सिंपली वो स्मैकडाउन के ऊपर भेज सकती है और रेसलमेनिया 37 में आपको क्लैश देखने को मिल सकता है गोल्डबर्ग वर्सेस रोमन रेंस का। और अगर ऐसा हो जाता तो हम लोग कह सकते हैं 3-4 महीनों के अंदर ही गोल्डबर्ग के 2 बड़े बड़े मैचेस, एक WWE चैंपियनशिप के अगेंस्ट, मतलब WWE चैंपियन के अगेंस्ट, और एक यूनिवर्सल चैंपियन के अगेंस्ट, और
जो भी कहो भाई, अब गोल्डबर्ग को चैंपियनशिप के लिए मौका बार बार मिल रहा है, बहुत सारे लोग इससे परेशान हैरान है, लेकिन एक बड़ा नाम है और WWE तो उसी जगह पर उस बड़े नाम को यूज करना चाहेगी जहां पर उनको ज्यादा बिजनेस करने का मौका मिले। तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया क्या है रोमन रेंस वर्सेस गोल्डबर्ग के आगे के मैच का सीन। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या आप स्टिल इंटरेस्टेड हो रोमन रेंस एंड गोल्डबर्ग का मैच देखने में, क्योंकि अब हो रहा है रोमन रेंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर का मैच। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक किए बिना कहीं मत जाना और चैनल को कर लो सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल को ऑन, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आपको प्रो रेसलिंग से जुड़ी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।